नामों में जो दोहराव देखा जा रहा है, एक नाम के 3 उम्मीदवार आ रहे हैं, 2 उम्मीदवार हैं, तो ये किस तरह से गड़बड़ हुआ है? सस्ती लोकप्रियता है। लोग चुनाव को, संगठन के कर्मों को अलादीन का चिराग समझते हैं। नाम को उपयोग करके सस्ती लोकप्रियता बटोरी जा सकती है। ये एक रूमर, अब चुनाव होने वाले हैं तो मीडिया में कहें या शहर में कहें, एक रूमर है कि ये प्रत्याशी टीएस बाबा के गुट का है, ये प्रत्याशी भूपेश बघेल के गुट का है, ये प्रत्याशी देवेंद्र यादव के गुट का है, ये उमेश पटेल के गुट का है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रामक करता है कि गुटबाजी हावी है कांग्रेस में। अदर पार्टी के लोग, मित्र विरोधी पार्टी के लोग इस बात से भयभीत, चिंतित हैं, व्याकुल हैं कि कहीं कांग्रेस के पास वापस पुराना जनाधार जो कि स्टेब्लिश्ड है वो अब सामने ना आ जाए। आपसे पूछा जाए अनमोल, अब 4 जो लोगों का जो मैं नाम ली, किस गुट के बाद आप समर्थन करेंगे या कैसा सपोर्ट मिल रहा है, आप किसको सेलेक्ट करना चाहेंगे? मैं तो मानता हूं कि सारे नेता एक ट्रांसफार्मर हैं और उनसे निकलने वाली तार कई सारी होती है। मैं उनसे जलने वाला एक छोटा सा बल्ब हूं और जिससे भी ऊर्जा मिलेगी हम उनके साथ हैं। नमस्कार, हर्ष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा पटेल। युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। हम बात करें युवा कांग्रेस चुनाव की तो प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक और जिला स्तर पर कांग्रेस जो है नई टीम की तैयारी कर रही है, नई टीम का ऐलान करने वाली है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है। तो इस चुनाव को नजदीक से जानने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है अनमोल अग्रवाल जी को, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं। हर्ष न्यूज में आपका स्वागत है अनमोल जी। हर्ष न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। बताएंगे युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर कैसी तैयारी चल रही है, मतदान कब होना है, रिजल्ट कब घोषित होगा? युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर ऐसा है कि अभी सारे नामांकन हो चुके हैं। ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, जिला महासचिव स्तर पे, जिला अध्यक्ष के स्तर पे, प्रदेश महासचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पे स्क्रूटनी का प्रोसेस जारी है कि इनके सारे पेपर पूर्ण हैं, क्या दस्तावेजों की कमी है। उसके उपरांत जब स्क्रूटनी फाइनल हो जाएगा तो चुनाव की एक डेट संगठन निर्धारित करेगा और चुनाव होने के पश्चात सारे वोटों की गणना की जाएगी कि कितने प्रतिशत वोट उसमें सही हैं और जो उसमें क्राइटेरिया तय किया गया है उसे परिपूर्ण करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद सभी उपरोक्त वोटों को काउंट करके हार या जीत की घोषणा की जाएगी। बात करें हम रायगढ़ जिले की, तो रायगढ़ से कांग्रेस के कितने युवा चेहरों को जगह मिली है? बात करें हम जिला अध्यक्ष की, प्रदेश महासचिव की या किसी भी पोस्ट की, रायगढ़ के कितने युवाओं को इसमें जगह मिली, कितने लोग रेस में है इसमें? लगभग दर्जन भर से ज़्यादा युवा इस रेस में है। कोई ब्लॉक स्तर पे हैं, कोई जिला महासचिव स्तर पे हैं, कोई जिला अध्यक्ष के स्तर पे हैं, प्रदेश महासचिव के लिए हैं। प्रदेश महासचिव के लिए जैसे रायगढ़ विधानसभा से पर्टिकुलरली मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है, अभी प्रोसेस स्क्रूटनी में है। तो काफ़ी होड़ है और ये भाजपा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जिनको लगता है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, आज वहाँ विपक्ष के रहने के बाद भी कांग्रेस के अंदर इतने सिपाही, जाबाज सिपाही हैं जो इस चुनाव को लड़ने के लिए आतुर हैं। जैसे हमने आपसे बातचीत के दौरान अपने इंटरव्यू से पहले डिस्कस किया था कि नामों में जो दोहराव देखा जा रहा है, एक नाम के 3 उम्मीदवार आ रहे हैं, 2 उम्मीदवार हैं, तो ये किस तरह से गड़बड़ हुआ है? सस्ती लोकप्रियता है। लोग चुनाव को, संगठन के कर्मों को अलादीन का चिराग समझते हैं। नाम को उपयोग करके सस्ती लोकप्रियता बटोरी जा सकती है, पर मैं मानता हूँ मेरे नाम से उपरोक्त मेरा कर्म मुझे वर्णित करेगा। और जितने भी लोग हैं जो इन छोटी मोटी चीज़ों में लग रखे हैं इस पार्टी के होंगे, तो उन्हें भी स्पष्ट संदेश दूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इन चीज़ों को छोड़कर जनता के बीच जाएं, जनता के मुद्दों को सुलझाएं और उनके दुख सुख की घड़ियों में उनके साथ रहें। इस चुनाव की प्रक्रिया की पूरी बात करें तो कैसी जटिलता सामने आती है और किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है? क्योंकि इस बीच में आप इस बार ऑनलाइन कर दिया गया है चुनाव, जी। तो सदस्यता लेने का, उनको चुनाव कराने का ओटीपी आएगा, फिर उनको आप जाके सबमिट करेंगे, तो ये किस तरह की प्रक्रिया? बहुत लेंथी लग रही है प्रक्रिया। प्रक्रिया लेंदी नहीं है। इसके लिए प्रॉपर जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे कि जब वो लोगों के बीच जाते हैं तो उनको एपिक आईडी होना चाहिए, वो भारत का मतदाता होना चाहिए, उनका आधार कार्ड लिया जाएगा। उसके बाद उनके में ओटीपी आएगा। ओटीपी जनरेट होने के माध्यम से पुष्टि की जाएगी कि उन्होंने कांग्रेस, युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। ये सदस्यता 3 से 5 साल के लिए अनुमोदन होती है और उसके बाद ऑनलाइन ही उन्हें वोटिंग करना है, जिसमें डिफरेंट क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिस नाम को चाहते हैं, प्रदेश महासचिव के लिए, ब्लॉक के लिए, जिला के लिए अपने उपरोक्त चहेते उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। इस चुनाव को हम देखें अनमोल जी, तो देखा जाता है कि कांग्रेस अपने ही पार्टी को अलग अलग उम्मीदवार खड़े कर रही है।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुटबाजी उभरती है, क्योंकि आप एक चुनाव में हैं, आपके चाहने वाले अलग होंगे। उसी पर रायगढ़ जिले से या प्रदेश से बात करें, कोई दूसरा उसी पोस्ट में खड़ा होगा तो उनके चाहने वाले अलग रहेंगे। तो थोड़ा सा गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है इस प्रक्रिया से। निराशा और नाराजगी के बीच एक बहुत छोटा सा अंतर है, जो कि कांग्रेस परिवार के सारे कार्यकर्ता अच्छे से समझते हैं। ये संगठन की खूबसूरती है, मेरा मानना है कि चुनाव के बाद हर कोई एक पैनल में रह के, हो सकता है कि जो उपाध्यक्ष हो उसने मेरे विरोध में लड़ा हो, पर वो भी हमारे साथ रह के काम करेगा, हम संगठन की बातों को मजबूत तो करेंगे। कहीं ना कहीं मनमुटाव तो होता ही है। मनमुटाव मेरा मानना है हर पार्टी में है। अगर मान लीजिए एक विधानसभा से एक टिकट है, विधायक के 10 उम्मीदवार हैं, जिसको मिला, तो क्या पार्टी के लोग उसका काम नहीं करते? लेकिन पिछले साल की हम बात करें तो चुनाव हुआ था और कांग्रेस सत्ता से चली गई थी। मेरा मानना है कि ये कुछ मुद्दे हैं, हार, क्योंकि इसमें हमें चिंतन करना चाहिए। इन परिणामों से हमें ये सारांश नहीं निकालना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे साथ वादा खिलाफी हुई। ये चिंतन का समय, अपने आप में मजबूती लानी चाहिए। कार्यकर्ता और सुदृढ़ होकर लड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, 1 दर्जन से ऊपर युवा हर पद पे हैं। 143 लोग ने प्रदेश महासचिव के लिए नामांकन किया, जिसमें रेफरल 21 विधानसभा, 9 विधानसभा से मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया था। और जो एक उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, चाहे वो नीट पेपर लीक की बात हो, चाहे जैसे अभी हमने छात्र अधिकार रैली की थी उस पर बात हो, तो जो उमड़ने वाली भीड़ है, जो छात्र सामने आ रहे हैं, जो युवा सामने आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद ये कांग्रेस के वनवास के खत्म होने की तैयारी, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से इस बार आएगी। और बात करें जैसे चुनाव की आपने बताया, तो इसमें जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं वो तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। देखा जाए तो अलग अलग गुटों में बट के अब ये युवा कांग्रेस का जो चुनाव है उनके वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। गुटबाजी का मेरा मानना ऐसा है कि अ, हम तो उन्हीं के गुट से हैं जिन्होंने कांग्रेस का झंडा पकड़ा है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए दिन रात पसीना बहाया है। हम वैसे तमाम नेताओं को अपना आदरणीय मानते हैं, ऐसे कोई गुटबाजी की बात नहीं है। आपसी परिवार के बीच समन्वय का है। दूसरे मित्र विद्रोही पार्टियों में आपने देखा होगा कि वहां पैरवी से पद मिलते हैं, पर मात्र कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपको अपना परिश्रम, पराक्रम दिखाकर पद लाना पड़ता है, और साथ में लोगों के साथ समन्वय बनाकर काम करना पड़ता है। लेकिन ये एक रूमर, अब चुनाव होने वाले हैं तो मीडिया में कहें या शहर में कहें, एक रूमर है कि ये प्रत्याशी टीएस बाबा के गुट का है, ये प्रत्याशी भूपेश बघेल के गुट का है, ये प्रत्याशी देवेंद्र यादव के गुट का है, ये उमेश पटेल के गुट का है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रामक करता है कि गुटबाजी हावी है कांग्रेस में। ऐसा नहीं है। लोग अपने आदर्श माने जाने वाले नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और उनसे सकारात्मक सद्गुण विचार ग्रहण करते हैं कि आगे चल के किस प्रकार से संगठन के बीच जाके लोगों के साथ चुनाव लड़े, क्योंकि ये पैरवी का चुनाव नहीं है। तो इसमें गुटबाजी वहीं पे अंत हो जाती है। अंततः मुझे जमीन पे जाना है, मेरे कार्यकर्ता जाएंगे, वोट करेंगे, उससे जो वोट मुझे प्राप्त होंगे, उन वोटों से मैं विजयी होऊंगा। तो गुटबाजी से पूर्णतः दरकिनार है, और ये रूमर इसीलिए फैलाया गया है कि कहीं ना कहीं अदर पार्टी के लोग, मित्र विरोधी पार्टी के लोग इस बात से भयभीत, चिंतित हैं, व्याकुल हैं कि कहीं कांग्रेस के पास वापस पुराना जनाधार जो कि स्टेब्लिश्ड है वो अब सामने ना आ जाए। आपसे पूछा जाए अनमोल, अब 4 जो लोगों का जो मैं नाम ली, किस गुट की बात आप समर्थन करेंगे या कैसा सपोर्ट मिल रहा है, आप किसको सेलेक्ट करना चाहेंगे? मैं तो मानता हूं कि सारे नेता एक ट्रांसफार्मर हैं, और उनसे निकलने वाली तार कई सारी होती है। मैं उनसे जलने वाला एक छोटा सा बल्ब हूं, और जिससे भी ऊर्जा मिलेगी हम उनके साथ हैं। अंततः उमेश पटेल जी से भी हमें उतना ही आदर है, और उनका हमेशा से ये वर्चस्व रहा, ये व्यक्तित्व रहा कि सीनियर लीडरशिप का हमेशा सम्मान करें। तो जिन जिन का संघर्ष मैंने आंखों से देखा है, जिनके परिवार वालों को जेल जाते देखा है, जो कार्यकर्ताओं के दुख सुख में खड़े हैं, अंततः हम उन सबके साथ हैं, सबका सम्मान करते हैं। एक और चीज जो चुनाव को लेकर हमेशा सामने आती है कि धनराशि जो खर्च करना रहता है चुनाव के दौरान, वो कैसे मैनेज करते हैं आप लोगों, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव। जी। अ, ये काफी रोचक प्रश्न है। सब पूछते हैं, कोई आंकड़े बता के पूछता है कि 35 लाख, 40 लाख का। पर क्योंकि एक सुप्रसिद्ध गीत युवाओं के बीच में मशहूर है, यार ने रुपया नहीं जोड़ा, भाई जोड़े हैं। तो ऐसे तमाम भाई हैं, साथी हैं, कुछ बहनें हैं जो बोलती हैं कि आप इस कार्य में अग्रणी रहिए, हम उसका व्यय करेंगे। और मैं मानता हूँ नेहा जी कि हर चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, पैसा एक संसाधन हो सकता है, पर वो आपका परिचय नहीं हो सकता। ये आपका विजिटिंग कार्ड है, आधार कार्ड नहीं हो सकता। अंततः आपकी मेहनत, आप जमीन पे कितने खरे उतरते हैं, लोगों के बीच में आपकी क्या पकड़ है, यही आपको एक मजबूत नेता बनाती है। और बात करें अनमोल ये चुनाव की, तो अक्सर देखा जाता है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आया, तो एक विद्रोह की भावना, पर्टिकुलर मैं आपको ही नहीं बोल रही हूँ, दूसरे किसी प्रत्याशी को भी, कि चुनाव हारने के बाद या उनके आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने के बाद एक विद्रोह की भावना आ जाती है। अ, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और आप
महासचिव के पद को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं पूर्ण तरह आश्वस्त हूँ, मेहनत करता हूँ, बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से आता हूँ। और जहाँ तक आपने नाराज़गी की बात की है, तो नाराज़गी की बात पे बताना चाहूँगा, ये मेरी पार्टी है। पार्टी मेरे लिए माँ समान है, ये कोई किराए का घर नहीं है। जो मुझे ना समझ में आए या मेरे आशानुरूप परिणाम ना आए, तो मैं इसे छोड़ दूँ या अपने विचार को मोड़ लूँ या विरोध कर दूँ। ये सहनशीलता, क्षमता, अनुशासन मुझे पार्टी के द्वारा प्राप्त हुआ है, हमारे सीनियर लीडरशिप से प्राप्त हुआ है और उसी की अनुशंसा हम करते हुए आगे भी राजनीति करते हैं। महासचिव पद के लिए रायगढ़ से अकेले आप हैं उम्मीदवार। जी। तो और कैसा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश स्तर पर हैं आप अकेले? प्रदेश स्तर पे बिलासपुर संभाग से कई लोगों ने भरा है नामांकन। उसके बाद जगह-जगह जाना, लोगों से मिलना, नेटवर्क की सुविधा और भाजपा शासन ने इतने खुशनुमा रोड बना रखे हैं, जगह-जगह गड्ढों से हमारा स्वागत होता है। कहीं पे नेटवर्क नहीं है, उन चीज़ों, उन दुविधाओं को भी फेस करना पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि धूप, छाँव, पानी, पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर कर, तो इससे हम कुछ न कुछ निखर के आएँगे। और कुछ अपने प्रक्रिया के दौरान जो आप साझा करना चाहेंगे, इस चुनावी प्रक्रिया में पूरा आपने कुछ जो अलग चीज़ देखा हो, महसूस किया हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के कारण? ये मैंने माना कि सारे लोग जाकर ग्राउंड में अपने सीनियर, अपने जूनियर भाईचारे से मिल रहे हैं और एक-दूसरे से समन्वय बना रहे हैं, एक-दूसरे की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं कि एक परिवार में हर किसी को साथ लेकर कैसा चला जाता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सारे युवा सधे-सधाए हैं, इनको साधने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से और छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं, उनसे सब सधे-सधाए हैं। हाँ, बस एक अपील इस चैनल के माध्यम से करूँगा कि जितने भी युवा चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाजपा और अन्य पार्टियों के द्वारा फैलाए गए भ्रम से बचें। आपस में कहीं खींचतान, मनमुटाव जैसी कोई बातें नहीं है, कोई दुष्प्रचार होता है, तो उस मनमुटाव को क्लियर कर लें। क्योंकि मनुष्यवादी शरीर में ये धारणाएँ उत्पन्न होना बहुत सामान्य है, पर मुझे लगता है कि विवेक इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। धन्यवाद अनमोल जी। तो ये थे युवा नेता अनमोल अग्रवाल, जो युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि उनकी आशा के अनुरूप उनका परिणाम आए। और इस वक्त हमें दीजिए इजाजत, और रायगढ़ से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें आपके अपने हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।